क्या रीवा शुभकामना मेडिकल स्टोर संचालक मनमानी तरीके से दुकान में कर्मचारी रखकर लोगों की जिंदगी के साथ करते हैं खिलवाड़? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल यश तक न्यूज टीवी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा जिले के बीचों बीच सिरमौर चौराहा स्थित तानसेन परिसर में सैकड़ों की तादाद में मेडिकल स्टोर स्थापित है और उन मेडिकल स्टोर में काम करने वाले कर्मचारी फार्मिस्ट की जगह लड़कों को रखकर दवाएं बिकवाई जाती है। ताजा मामला शुभकामना मेडिकल स्टोर का है, जिसमें एक दिन पूर्व पत्रकार यज्ञ प्रताप सिंह के द्वारा एलर्जी की एक ड्रॉप नाक में डालने के लिए ली गई थी। प्रताप सिंह के द्वारा सिंपल के तौर पर दूसरी जो दवाई थी जो खत्म हो चुकी थी, उसकी मेडिकल स्टोर में खड़े व्यक्ति को दिखाया गया था। जो वीडियो में व्यक्ति यह कह रहा है कि हाँ, मैंने देखा था। इसके बाद भी वह सही दवा न देकर अपनी दुकान को चलाने के लिए उन्हें दूसरी दवा दे दिया, जिसके कारण रात में उन्हें ज्यादा एलर्जी महसूस हुई और रात भर लगातार छींक आती रही। किसी तरह भी रात बीतने के बाद जब वह सुबह मेडिकल स्टोर पहुंचे तो मेडिकल स्टोर के जो संचालक हैं उनके द्वारा वापस करने से मना किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि आप चाहे जिंदा रहो या मर जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। हालांकि इसके बाद एक यज्ञ प्रताप सिंह को द्वारा जब वीडियो बनाने लगे तो दूसरे उसके साथी ने उनकी दवा वापस की और उन्हें 350 रुपए दिए। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि इस तरह से ये कैसे आम आदमियों के साथ बर्ताव करते होंगे, जब एक पत्रकार के द्वारा उनसे बदतमीजी की गई और शक्ति बरतने के बाद वीडियो बनाने के बाद उसका पैसा वापस किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि रीवा जिले के अंदर जितने भी मेडिकल स्टोर है, उसके अंदर एक व्यक्ति जो फॉर्मेट होता है, जिसके नाम से लाइसेंस होता है, उसके अलावा उसमें काम करने वाले सब 10वीं 8वीं पास स्टूडेंट है, जिन्हें मेडिकल के बारे में कोई तजुर्बा नहीं होता है। सिर्फ पर्ची देखकर और दवाई पकड़ा देते हैं। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि दवाई देना क्या है, और वही कारण था कि उसे शख्स को ये पता नहीं था, जिसके कारण मुझे रात भर तकलीफ झेलना पड़ा और सुबह जब मैं दवा वापस करने पहुंचा तो विवाद का सामना करना पड़ा। ऐसे मेडिकल स्टोरों को तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए और ऐसे मेडिकल स्टोर जिनमें मेडिकल संबंधित पढ़ाई न किए हुए स्टूडेंट कम कर रहे हो, उनको तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए, ताकि किसी भी सीधे साधे व्यक्ति की जानना के साथ यह खिलवाड़ ना कर सके। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ना तो कानून व्यवस्था सही से काम करती और ना स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था देखने वाले स्वास्थ्य के अधिकारी काम करते हैं, जिसके कारण हर जगह लापरवाही होती है और यह इन पैसे की लालच में इंसानों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। रीवा ब्यूरो विकास सिंह परिहार की रिपोर्ट। यज्ञ प्रताप जी, कल आप कोई शुभकामना मेडिकल स्टोर है सिरमौर चौराहे में, वहाँ दवाई रिटर्न करने गए थे, वहाँ आपके साथ बदसलूकी की गई है, क्या था पूरा मामला? सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको। मैं आपको बता दूं, जिले के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार की सीमाएं पार होती जा रही हैं, खासकर स्वास्थ्य विभाग। मैं एक पूर्व सैनिक हूं और पेशे से पत्रकार भी हूं, और मैं एक शुभकामना मेडिकल स्टोर में सुधांशु दीक्षित की लिखी हुई दवा थी, एक एलर्जी की नाक की, वो मैं लेने गया। तो मेडिकल स्टोर में जो वो कर्मचारी था उनका, तो उसको मैंने सीसी दिखाया। हमने कहा भैया यही दवा चाहिए, तो बोला ये दवा तो नहीं है, लेकिन ये जो दे रहा हूँ सेम दवा है, इसको आप इस्तेमाल करिए, वही आराम होगा। तो हमने कहा ठीक है, इनको जानकारी है, इतना मेडिकल के बारे में हमको भी जानकारी नहीं है। मैं घर गया शाम को करीबन 8 बजे, खाना वाना खा के जब उस दवा को मैंने स्प्रे किया नाक में, तो करीबन 1 घंटे 45 मिनट के लगभग कंटिन्यू मैं छींकता रहा। ऐसा लगा कि मर जाऊंगा, सांस थम जाती थी, इस तरह से बड़ा तकलीफ हुई। फिर भी मैं सुबह जब हमको टाइम मिला तो आया मेडिकल स्टोर में, और शुभकामना मेडिकल स्टोर के जो बैठे हुए थे, हमने कहा सर ये मेरा जो कल दवा दिए थे इस तरह से हमको नुकसान कर रही है, मैं इसको वापस कर लीजिए, हमको तो दूसरी यही दवा दे दो, नहीं दूसरी दवा दे दो। तो उनका जो बात करने का लहजा था कि मतलब आपको खुल गई है, हम वापस नहीं करेंगे, देख के लेना था, पढ़े लिखे नहीं हो। अरे पढ़े लिखे होता हर व्यक्ति, रीवा जिले में कितने लोग हैं जो MBBS हैं, पढ़े लिखे होते तो हम भी डॉक्टर होते। और आपको बता दें, जहां ये मेडिकल स्टोर हैं और रीवा सिरमौर चौराहा के अंदर 1-2 डॉक्टरों के पास में उसकी रजिस्ट्रेशन होगा, बाकी तो हमें लगता है कि सब फर्जी तरीके से धंधा कर रहे हैं। और ये मेडिकल स्टोर तो ऐसे हैं जैसे कुकुर मुत्ता बरसात में जम जाता है। हर गली, हर सिरमौर चौराहे में आप ये वाले ब्लॉक को देखिए, यहाँ से लेके 1 किलोमीटर के एरिया में मेडिकल स्टोर लगे हुए हैं। उनके अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं सब अंगूठा छाप हैं, कोई 10वीं कोई 8वीं पास कर्मचारी रख लेते हैं, उल्टा सीधा दवा देते हैं। ये तो फार्मेसी वाले मेडिकल स्टोर खोलते हैं।
फार्मेसी वाले मेडिकल स्टोर इनको फार्मेसी वाले खोल के बेच देते हैं। आप इनकी कोई जांच करने वाला नहीं है। सीएमएचओ खुद यहाँ नहीं रहते, रीवा में सतना में जाके सोते हैं। यहाँ उनको रीवा में स्वास्थ्य की क्या पड़ी। यहाँ तो रीवा जिले के हालात सर आज के डेट में ये है कि इंसान की बॉडी को मुर्गे से भी गए उत्तर माना गया। मुर्गे की बॉडी तो काट के उसका मालिक बेच लेता है। ये हमारी संजय गांधी हॉस्पिटल में देख लीजिए किस तरह से कर रहे हैं। डॉक्टरों ने एक चारा बना रखा है कि ज्यादा सरकार दबाव डालेगी तो हम हड़ताल में चले जाएंगे। इनके पास डॉक्टर तो है नहीं, क्योंकि डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद में पूरे शहर में तो हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं। अगर एक बार ड्राइवर हड़ताल में चले गए तो हम सब ड्राइवर हैं, हम ड्राइवरी कर लेंगे, गाड़ी चला लेंगे। लेकिन डॉक्टर अगर हड़ताल में चले गए तो मरीजों को, आम जनता को बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए सरकार को भी दबा के रखते हैं और जनता को भी दबा के रखते हैं। और इनका इतना अवैध शोषण है कि एमबीबीएस करने के बाद इनकी संपत्ति की जांच कराइए ना सर। सरकार इनको कितना पेमेंट दे रही है। इनके अरबों खरबों की संपदा ये अर्जित करके रखे। हम नेताओं के लिए रोते रहते हैं कि नेताओं ने खा लिया, सबसे ज्यादा तो ये खाते हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है ये। जितने डॉक्टर हैं, जितने सीनियर डॉक्टर हैं रीवा जिले के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में, संजय गांधी हॉस्पिटल बनाया है इन्होंने। अभी ये नई हॉस्पिटल जो बनाया है, क्या बोलते हैं इसको, सुपर स्पेशलिटी। अरे तुम बिल्डिंग बना के तुम उसकी चाइना की दीवार खड़ी कर देने से थोड़ी होता है। उसके ऊपर रखवारी या रख रखाव करने वाला भी होना चाहिए। तुमने बिल्डिंग खड़ी कर दिया कि ये सुपर स्पेशलिस्ट है, ये संजय गांधी है, वहाँ सारी मधुमक्खियाँ छत्ता लगाए बैठी हुई है। आपकी दवाई लौटाया उसने फिर। अब आपको मैं बताऊं, दुर्भाग्य देखिए कि एक मैं पेशे से पत्रकार भी हूं और वीडियो बनाने के बाद उस शख्स ने मेरी दवाई लौटाया और बोला कि दोबारा आप बदतमीजी कर रहे हैं। हमने कहा इसमें बदतमीजी क्या कर रहे हैं भाई साहब। आपको मारने की भी बात शायद किया था वो जो जिसका मेडिकल स्टोर है वो बोला। हमने कहा भैया ऐसी दवाई दी है कि लग रहा था कल मैं मर जाऊंगा। तो बोला हाँ तुम मर जाओ, हमसे क्या फर्क पड़ता है, मैं ऐसी दवाई देता हूँ, और भाग गया। उसको तो मैं रोक रहा था, नाम तो पता नहीं चला उसका, मेडिकल स्टोर का उसका नाम है मेरे को। तो इतनी बड़ी जो घिनौनी हरकत है, इंसान को जीवन से एकदम खिलवाड़ कर रखा है। मैं सरकार से, स्थानीय प्रशासन से निवेदन करूंगा, जिला कलेक्टर, हमारी महिला हैं, काफ़ी तेज तर्राट कहा जाता है उनको, कि इसमें अंकुश लगाएं, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ न करें। हमारे लिए आप बैठी हुई हैं। जिला में जो कलेक्टर का पद आपको मिला है, ये आपका कोई प्रोफेशनल नहीं है, ये जनता के लिए आपको दिया गया है। बताइए भैया, भाई ये दवाई मैंने आपसे और ये दवा हमको डाले तो रात में हम छींक बंद करने के लिए दिया था, लग रहा था कल मैं मर जाऊंगा। बताओ बात करिए, हम बता रहे हैं, हम दवाई देने वाले हैं ना। हाँ बात करिए पहले, तो बताइए ना। वो बोले कि हम तुम्हें मारने के लिए, कौन है वो? दवाई मैं दिया ना। हाँ मैं बता के दिया था कि इस कंपनी की नहीं आ रही, मैं दूसरे कंपनी दवाई दे रहा हूँ। आप बोले ये सेम है, ये दवा वही काम करेगी, लेकिन ये दवा हम लगाते ही साला हमारी जान जा रही है। रात भर छींके मरे। दवा लिए थे बचने के लिए कि 360 रुपए आपको दिया था मैं। ये पैकिंग इसी के साथ ये लगी हुई है पुरानी वाली। ऐसा थोड़ी होता है किसी की जान ले लोगे यार, आप मेडिकल स्टोर खोल रखे हो। 360 रुपए पेमेंट कर रहा हूँ, जिस रात में डाला चला लग रहा था मर जाऊंगा छींक छींक के वहां पे। ये गलत बात है ना भाई, आप मेडिकल स्टोर चला रहे हो हमारी जान बचाने के लिए, यहाँ पे थोड़ी है। भाई आराम से, वो बोल रहे हैं हम तुम्हें मारने के लिए नहीं वापिस करें, हम तो आराम से बात कर रहे थे, सभ्यता से आ रहे थे। मैं